दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना भी वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा ही देता है। और भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज खुद ही अपने आप को लिखना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मार्च 2026 के इस विशेष राशिफल में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मकर राशि पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी या कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है, तो यहां पर दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण से संबंधित मुझसे और मेरे पिताजी से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो या वीडियो कंसल्टेशन हो। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को संवार सकता है। अब मार्च मासिक राशिफल की शुरुआत करें, उससे पहले ग्रह स्थिति को जरा समझ लेते हैं। 1 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं बृहस्पति महाराज 11 मार्च को मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो 25 मार्च को शुक्र फिर से मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। जब भी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा आते हैं, यानी कि 21 और 22 मार्च को, तो ये ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को जन्म देंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा 2, 3 और 4 मार्च को और फिर से 29, 30 और 31 मार्च को प्रवेश करेंगे, जो दुर्घटना, चोट, परेशानी, कलह कलेश, पीड़ा और रोगों से ग्रसित रखेगा। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 12, 13 और 14 मार्च को प्रवेश करेंगे, जो मानसिक परेशानियों को उत्पन्न करेंगे, अत्यधिक खर्च करने पर मजबूर करेंगे, नींद न आने की शिकायत रहेगी और अपमानित होने का भय यहां पर सता सकता है। तो इन तारीखों को नोट कर लेना, इन पर ज्यादा सतर्क रहना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अब मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस से। इस महीने आपके पास धन के आगमन के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन प्रकृति थोड़ी अनिश्चित हो सकती है। आय के दृष्टिकोण से पुराने किए गए निवेशों का यहां पे पैतृक संपत्ति से अप्रत्याशित लाभ भी आपको मिल सकता है। और अगर आप अपनी नियमित नौकरी के अलावा किसी साइड बिजनेस को, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो वहां से पैसे की आवक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। खर्चों की अगर बात करते हैं तो इस महीने खर्चे मुख्य रूप से परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमेंगे। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या फिर मांगलिक आयोजन की तैयारी में आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसके अलावा अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना या नई डिजिटल गैजेट की खरीदारी, ये काफी ज्यादा बड़ा पैसा आपकी तरफ से खींच सकती है। 21 मार्च तक आपको अनियोजित खरीदारी से बचना भी चाहिए, क्योंकि इस दौरान की कैसा भी आप खर्च करते हैं तो ये भविष्य में आपके ऊपर बोझ बन सकता है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो महीने के शुरुआती दिनों में बचत को व्यवस्थित करने की जरूरत ज्यादा रहेगी। निवेश के मामले में किसी बहकावे में आकर के आगे बढ़ने की बजाय खुद की रिसर्च करके, अपनी रिसर्च पर भरोसा करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये सेफ और सिक्योर आपके लिए साबित हो सकता है। 21 मार्च के बाद में आप महसूस करेंगे कि बाजार की दिशा आपके पक्ष में मुड़ती हुई नजर आएगी, जो नई शुरुआत के लिए सबसे सटीक समय आपके लिए बन सकता है। और आपके लिए इस महीने धातु, विशेष करके सोना है, तांबा है, कृषि और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना ज्यादा फलदायी साबित होगा। यदि आप शेयर बाजार में सक्रिय हैं तो पुरानी और स्थापित कंपनियों के शेयर्स में धीरे धीरे पैसा लगाना आपके लिए लंबी अवधि में बड़ा कोष तैयार कर सकता है। और इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग है, इन जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स करने की संभावनाएं आपको चमकती हुई यहां नजर आ सकती हैं। जमीन से जुड़ी किसी योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कॉलोनी कट रही है, वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शहरी इलाकों के बजाय विकसित हो रहे जो आउटस्कर्ट्स हैं, वहां पर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डील्स मिलती हैं, तो ये आपको बहुत जबरदस्त फायदा दे सकती है। छोटी छोटी बचत को आरडी या लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड्स में डालना, यह भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित करेगा। और 11 मार्च के बाद में आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है, यह और ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है, जैसे अपनी पूंजी जो है, अपनी सेविंग्स जो है, सरकारी बॉन्ड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से शानदार रिटर्न आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर स्ट्रैटेजी बना करके फंड को सुरक्षित करना यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
इंस्टेड ऑफ दूसरों की बातों को सुनकर के मोमेंटरी फायदे के लिए फैशन के तौर पे फंड्स, जहां पे फैट्स इकट्ठा होते हैं, वहां पर अगर डाल देंगे तो यह आपके पैसों को डुबा सकता है। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और आपके बिजनेस की। तो नौकरी पेशा जातकों के लिए महीना कौशल को सामने दिखाने का है। बेहतरीन मंच आपके लिए तैयार हो चुका है। अपने कार्य क्षेत्र में आपके जो सीनियर्स हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने फेंकने का काम करेंगे, और इनका अगर आप समाधान सही तरीके से खोज लेते हैं तो उनकी निगाहें आप पर आ सकती है। यह कहा जा सकता है अपने आप को प्रूव करने का वो मौका आपको ये यहां पर सीनियर्स दे रहे हैं। अपनी संवाद शैली से ऐसे समय में और ज्यादा क्लैरिटी और टीम का नेतृत्व करने में यह आपको सहायक सिद्ध हो जाएंगी। और महीने के मध्य में अपनी कार्यकुशलता के कारण किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो आगे जाकर प्रमोशन में टर्न अप करे। यह कहा जाए कि जो आप अपने कैरियर के अंदर उछाल चाहते हैं, जो सेगमेंट में जाना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेन अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, तो उस दिशा में आपको आगे धकेल सकती हैं। अब ऐसे समय में मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स के अंदर काम करते हैं, ये कहा जाए स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आपका प्रोडक्शन का काम है, लोहे का काम है, रीफैब्रिकेशन का काम है, रियल एस्टेट के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं, तो इस महीने बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। टर्नओवर को बढ़ाने का मौका ये आपके हाथ में रहेगा। और 11 मार्च के बाद में बाजार में आपकी साख बढ़ने वाली है। अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रहने की स्थिति यहां पर आपके लिए आने वाली है। पर ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लीगल सेटअप में अगर आप एंटर करने वाले हैं, तो वहां पर साइन करने से पहले अपने लॉयर और लॉयर टीम के साथ में सलाह मशवरा कर लेना यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, आपके लिए 21 मार्च के बाद का समय जो है यह ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अगर इससे भी ज्यादा बेहतर हम देखना चाहते हैं, हम यहां पे राशि अनुसार बात कर रहे हैं, पर अगर आप कुंडली अनुसार बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जहां पर बहुत बड़ा सपना उसको उतारने की बात है, तो उस समय पे कुंडली ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। विदेशी कंपनियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाह रहे हैं, तो यह समय 21 मार्च के बाद का आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि संचार और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं, अपनी बहुत अलग पहचान बनाने का यहां पर आपको अवसर मिल सकता है। फिर बात होती है परिवार की और परिवार से सुख की। तो परिवार के मोर्चे पर बड़े बुजुर्गों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान आप इस समय में रखेंगे। आपको उनका भरपूर स्नेह और आशीर्वाद भी मिलेगा, और घर के किसी पुराने अटके हुए काम या मरम्मत को लेकर के आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है, जो घर के वातावरण में नई जान फूंकने का काम करेगी। महीने के मध्य में घर के किसी धार्मिक कार्य या उत्सव की योजना बन सकती है, जिसमें आपका पार्टनरशिप होना, आपकी वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना, ये उसके अंदर 4 चांद लगा सकती है। भाई बहनों के साथ में ये महीना आपके संबंध बहुत ज्यादा मधुर रहेंगे और उनका सपोर्ट भी लगातार आपको मिलता रहेगा। और किसी पारिवारिक संपत्ति या फिर पुराने विवाद को सुलझाने के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, तो यह समय उसके लिए भी काफी ज्यादा फेवरेबल है। अब ऐसे समय में सामाजिक रूप से परिवार का रसूख बढ़ेगा और अपने घर की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आप सफल सिद्ध होंगे। फिर मार्च का जो उत्तरार्ध है, अपने रहन सहन को सुधारने का है, इसको और बेहतर बनाने का है। जैसे नया फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या फिर नया टीवी है, नए उपकरण हैं, इस पे खरीदारी काफी ज्यादा करती हुई नजर आएंगी। यदि घर में किसी का विवाह होने वाला है, विवाह योग्य सदस्य है, उसकी यहां पर बातें आगे बढ़ सकती हैं। यह महीने बात पक्की होने की भी यहां पे संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की और स्टूडेंट्स की। तो शुरुआती समय में अपने अध्ययन पद्धति में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। उत्पादकता को बढ़ाने में यहां पर यह आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। यदि आप किसी जटिल तकनीकी विषय या फिर मैथ्स से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित यहां पर अगर कोई कोर्स आप कर रहे हैं, तो वहां पे और ज्यादा बेहतर अब आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है। जो स्टूडेंट्स उच्च शिक्षा के लिए किसी विशेष संस्थान या विदेश विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना चाह रहे थे, उसके लिए कोशिश कर रहे थे, तो महीने का मध्य भाग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। अपनी परीक्षाओं में और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना, विशेष तौर पे मानसिक रूप से तैयार करना, यह आपको देखने को मिलेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 11 मार्च के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को और ज्यादा आप बेहतर बनाने वाले हैं। यह कहा जाए माइन्यूट डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान देंगे, और इस दौरान आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, यह भी बढ़ने वाली है।
कैसा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कैसा भी प्रिंसिपल क्यों ना हो, उसको याद रख पाना यह आसान हो जाएगा। और इंटरव्यू हो, ग्रुप डिस्कशन हो, इसमें और ज़्यादा सीरियस और डिसिप्लिन के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, नाप तोल के शब्दों का उपयोग करेंगे जो आपको यहां पर अपने कंपटीशन से आगे बढ़ा सकता है। अब प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसे नए कार्य आपके सामने आ सकते हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए फायदा पहुंचाएंगे। 21 मार्च के बाद में अभिव्यक्ति और लेखन कला में एक विशेष प्रकार का निखार भी लेकर के आएगा। आपको, अगर आप रिसर्च से संबंधित पढ़ाई करते हैं, ज्योतिष सीखने का काम कर रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, थीसिस यहां पर कोई अपनी लिख रहे हैं, तो वहां पर आपको बड़ी मदद अपने सीनियर से, मेंटर से मिलती हुई नजर आएंगी। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान से सुख की। तो अपनी संतान के प्रति केवल अब अभिभावक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से आप निभाएंगे। इस महीने अपनी संतान की शैक्षिक और व्यक्तिगत प्रगति को लेकर के आप काफी ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। बच्चों की किसी विशेष रुचि पर उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए आप कुछ ठोस कदम भी उठाते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे उन्हें किसी नई हॉबी क्लास या खेल एकेडमी को प्रवेश दिलवाना चाहते हैं, तो वो आप करते हुए नजर आएंगे। और संतान अगर किशोर अवस्था में है, तो आप पाएंगे कि अब और ज्यादा जिम्मेदारी वो निभाते हुए नजर आते हैं और ज्यादा मैच्योर्ड बातें करते हैं। जीवन को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो अब सीरियस होता हुआ नजर आ रहा है। और महीने के मध्य भाग में संतान की ओर से कोई उत्साहजनक समाचार भी आपको मिल सकता है। उनके कैरियर में कोई बड़ी प्रतियोगिता से संबंधित उनको सफलता मिल रही है, तो वो घर परिवार के अंदर जश्न का माहौल बना सकती है। और अगर वो किसी रिसर्च ओरिएंटेड या फिर टेक्निकल प्रोजेक्ट से संबंधित यहां पर प्रयास कर रहे थे, तो उनकी मेहनत को अब उचित पहचान मिलने वाली है। फिर 11 मार्च के बाद में अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर के लंबी चर्चाएं वो करते नजर आएंगे। आपके साथ में बहुत लंबे और हेक्टिक डिस्कशंस यहां पर होते नजर आ सकते हैं, पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आप भी उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। अगर वो कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपसे अलग है, तो वहां पर उनको सपोर्ट करें। और जो दंपति अपने परिवार के विस्तार की योजना बना रहे हैं या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, आपके लिए महीना काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर के आता है। चाहे वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण या फिर डॉक्टरी परामर्श के साथ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कंसीव करने के लिए, तो यहां पर यह प्रयास सफल होगा। घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खबर भी पूरी परिवार के लिए चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। फिर बात होती है आपके लिए हेल्थ की। तो मार्च का प्रथम पखवाड़ा जो है आपसे जीवन शैली को पूरी तरह डिसिप्लिन करने की मांग करता है। जो इधर उधर का खा लेते हैं, कोई भी अपने तरीके से चल लेते हैं, उसको अब सुधारने की काम है। विशेष रूप से खान पान में लापरवाही यहां पर बिल्कुल सहन नहीं होगी। ये करते ही इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अपनी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, इसकी मजबूती के लिए आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण शरीर के निचले हिस्से में दर्द कहें, जकड़न कहें, मांसपेशियों का खिंचाव कहें, यह उभर सकता है। फिर आपके लिए मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, तो यह महीना विचारों के अति प्रभाव वाला रहेगा। बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ में सोचने वाला और उसी सोच में डूब करके परेशान होने वाला व्यक्ति। नींद की कमी कहें, देर रात तक जागने की बात कहें, छोटी छोटी बातों को लेकर के स्ट्रेस लेने की बात कहें, अपने ऊपर दबाव बना लेने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिलेगी। ये सिर दर्द है, आंखों में थकान है, इसकी शिकायत उत्पन्न कर सकता है। और 11 मार्च के बाद में अपनी मानसिक स्थिति में एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। यहां पर यह कहा जा सकता है थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने की और आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर बात होती है शत्रु पक्ष की। तो इस महीने आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आने वाली है जहां कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मी कहें, आपके व्यवसायिक प्रतिद्वंदी कहें, या आपके कार्यों में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। क्लाइंट के सामने आपकी यहां पे परेशानी क्रिएट करेंगे। और विशेष रूप से महीने के पहले पखवाड़े में आपकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है। आपकी सामाजिक छवि को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि अपनी बौद्धिक प्रखरता उन्हें सफल नहीं होने देगी और इस दौरान अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना ही आपके लिए असली जीत यहां पर रहेगी। यह सक्सेस को गारंटी करने वाला रहेगा। अगर आपको कोई मामला पहले से ही कोर्ट केस में अटका हुआ है या लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, वहां से आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा, तो इस समय में कुछ महत्वपूर्ण मोड़ आ सकते हैं। विरोधी समझौते की ओर आगे बढ़ सकते हैं, दबाव आप उन पर बना सकते हैं और यह दबाव आपका सफल होगा। 11 मार्च के बाद में स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि आपके पास ठोस सबूत भी हैं, तर्क शक्ति भी है और इस कारण से कानूनी दस्तावेजों को संभाल कर रखना चाहिए। वकील से यहां पे ट्रांसपेरेंट रहिएगा और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपने वकील पर भी आपको निगरानी रखनी है।
तो यही आपके लिए लाभ का रास्ता बना सकता है। महीने के मध्य में आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहेगी जो सामने आपकी प्रशंसा करते हैं पर पीठ पीछे आप ही के लिए बातें गलत करते हैं। मिर्च मसाला लगा करके आप जो पर्सनल बातें उनके साथ में शेयर करते हैं उसको सभी के सामने परोस देते हैं। 21 मार्च के बाद में आपके वाणी में एक ऐसा ओज आने वाला है जो विरोधियों के तर्कों को धराशायी कर सकता है। इस समय में आपको किसी की बुराई या गपशप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा छोटा सा भी बोला गया काम है, छोटा सा भी बोला गया शब्द है, यह गलत बनवाया जा सकता है। और ऐसे में एआई है और ये सब चीजें जो है तो आप ही की आवाज को यूज करके गलत कर दूसरों को भेजा जा सकता है। इसके लिए सावधान रहिएगा। आपकी छोटी सी कही बात है यह सामने वाले के लिए हथियार बन सकती है। फिर बात होती है आपकी मैरिड लाइफ की, रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले मैरिड लाइफ पर डिस्कस करते हैं। तो आपकी और आपके जीवन साथी के बीच में एक मुख्य समझ विकसित होने वाली है, जहां आप बिना कहे एक दूसरे की जरूरतों को भी पहचानेंगे, समझेंगे, मानसिक स्थिति जो है वो भांप लेने में यहां पे सफलता हासिल होगी। महीने की शुरुआत में आप दोनों मिलकर के व्यवस्था जो है घर की, भविष्य के किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के यहां पर बहुत ज्यादा सीरियस डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे। पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सीरियस डिस्कशन कभी कभार ये बहस में भी बदल सकते हैं। और पिछले कुछ समय से जो बातों को लेकर रिश्ते में ठंडापन था, बहसबाजियां थी, ये परेशानियां थी, ये आपसी बातचीत से बर्फ को पिघलाने का काम जो है ये 11 तारीख के बाद में होता नजर आएगा। अब महीने के मध्य में आपको अपने जीवन साथी की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, जो कैरियर या किसी व्यक्तिगत उपलब्धि से जुड़ी हो सकती है। उनकी यह सफलता जो है ये घर में उत्सव का माहौल बन सकती है। और 11 मार्च के बाद में आप ये महसूस अपने अंदर करना शुरू करेंगे कि पार्टनर का भाग्य जो है आपके अधूरे कामों को पूरा करने में सहायक बन जाता है। 21 मार्च के बाद की स्थिति कुछ अलग बयान करती है। आपके बीच में बातचीत का दौर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता नजर आएगा और ज्यादा इन्फ्लुएंस यहां पर नजर आएगा। अपने मन की उन बातों को आप सही तरीके से समझ पाएंगे, समझाने में सफल हो जाएंगे जो लंबे समय से परेशानी का कारण थी। और जीवन साथी के साथ में बैठ करके बचपन की यादें हैं, बचपन के दोस्त हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, इनके साथ में बैठ करके मन हल्का करने का अवसर होगा। शाम का थोड़ा सा समय कोशिश अगर कर सकें पूरे ही महीने एक साथ बिताना, शाम की एक चाय साथ में पी लेना, रात को ड्राइव के लिए निकल जाना, आइसक्रीम खा करके आ जाना, इतना सा अगर आप काम कर सकते हैं तो ये रिलेशन के अंदर जो प्रेम है उसको लगातार बनाए रखेगा। जो कहीं ना कहीं बहस थी उसको भुलाने का काम ये कर पाएगा। फिर बात होती है रिलेशनशिप की, रोमांस की और रोमांच की। तो किसी के साथ में लंबे समय से अगर आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल चुकी है, तो आप यहां पर महसूस करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे की आदतों को, खामोशियों को पहले से ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। और मार्च की शुरुआत से ही आप अपने पार्टनर के साथ में किसी ऐसे स्थान पर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं, अकेले, जिसको हम कहते हैं कि कपल्स रिट्रीट वाली बात जो है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। खुल करके जीने का मौका एक दूसरे के साथ में आपको मिलेगा। और महीने के मध्य में प्रेम जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आप अपने रिश्ते को कोई औपचारिक नाम देने के लिए या विवाह के बंधन में बंधने का विचार कर सकते हैं। परिवार के सामने इस बात को लेकर के जा सकते हैं। और 11 मार्च के बाद में आपके बीच जो छोटी मोटी गलतफहमियां थी, किसी बड़े बुजुर्ग या दोस्त के इंटरफेरेंस के कारण यहां पर खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। आपका साथी जो है इस समय आपकी मेहनत और संघर्ष की सराहना करेगा, जिससे इमोशनली मोटिवेटेड ज्यादा फील होंगे। यह कहा जाए कि एक स्तंभ बन जाते हैं, एक पिलर बन जाते हैं लाइफ के, जो अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल बन जाते हैं। तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो लोग सिंगल हैं, मिंगल होने का प्रयास कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जिनका हाथ थाम सकें, तो 21 मार्च के बाद का समय यह मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी हो सकती है जो आपके वर्क फोर्स से रिलेटेड हो, आपके वर्किंग स्पेस से रिलेटेड हो, जिनके साथ में बहुत अच्छे से बातचीत होती है, सोच विचार बहुत ज्यादा मैच होता है। किसी पुराने दोस्त के साथ में भी यहां पर अगर आप मिलने जाते हैं या फिर बहुत लंबे समय से जिनसे मिले नहीं थे, ऑपोजिट जेंडर के हैं, तो मिलते ही वो सडन स्पार्क देखने को मिल सकता है। ये सुंदर शुरुआत आपके इस रिश्ते की बन सकती है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो इस महीने अपने घर की पुरानी व्यवस्थाओं को बदल करके और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बनाने का प्रयास आप यहां पे करती नजर आएंगी। मार्च की शुरुआत में आपका ध्यान घर के आर्थिक प्रबंधन पर, भविष्य की बचत पर ज्यादा रहने वाला है, जहां सूझबूझ से फिजूल खर्च को रोका जाएगा और ऐसे में घर की बेहतरी के अंदर
क्या पैसा लगाया जा सकता है, क्या पैसा बचाया जा सकता है, इस पर ज्यादा आप सोच विचार करेंगे। और परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी देखभाल में आपका समर्पण बहुत ज्यादा सुकून देने वाला है। घर में एक सकारात्मक बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। परिवार के बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद पूरी तरीके से आप पर रहेगा, जो वातावरण बदल सकता है। और महीने के बीच में आते आते लंबे समय से किसी शौक को अगर आप पूरा करना चाह रही थी तो उस दिशा में प्रयास आपके यहां पर अब शुरू होने वाले हैं। और 11 मार्च के बाद में आपको अपनी जीवन साथी और बच्चों का पूरी तरीके से सहयोग मिलना, इमोशनल सपोर्ट मिल जाना, ये कुछ नया सीखने की और कुछ नया शुरू करने की ओर आपको प्रेरित कर सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या से हट करके खुद के लिए मी टाइम निकालना, ये क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन आपको चाहिए था, जो अपने आप को ग्राउंड करना चाह रहे थे, उस दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा। अब रिश्ते के मोर्चे पर यह महीना ससुराल पक्ष और मायके दोनों के बीच में संतुलन बनाने का है। आप अपनी बुद्धिमानी से किसी पुराने पारिवारिक मनमुटाव को समाप्त करने के लिए यहां पर बीच का ब्रिज बनेगी, यह कहा जाए मीडिएटर बन सकते हो। और 21 मार्च के बाद सामाजिक कार्यक्रम हो या किसी धार्मिक अनुष्ठान में आपकी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस बढ़ने वाली है। जहां मिलनसार स्वभाव है आपका, आपकी व्यवस्था करने की शक्ति जो है ये जम करके इसकी तारीफ होगी। और बच्चों की सफलता में आपकी मेहनत साफ दिखाई देने वाली है, जैसे एक सुखद संतोष अनुभूति आपको प्राप्त होगी। अब यह हुआ मकर राशि के लिए मासिक राशिफल मार्च माह का। अगर आपके पास में कोई ओपिनियन है, कोई आपकी एडवाइस है इस राशिफल को और बेहतर बनाने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और मार्च माह के अंत में जाते जाते वापस से इस एपिसोड को एक बार देखिएगा, टाइमलाइन को सब कुछ देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कितनी चीजें आपके साथ में इनमें से हो चुकी हैं। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।